मेरे द्वारा डाली गई प्रेरणादायक वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर जाकर ऑल पे घंटी दबा दीजिए ताकि मैं अधिक से अधिक प्रेरणादायक जितनी भी वीडियो हैं वो उसमें डालता रहूं और आप उनका अध्ययन करते रहें। एक आपको ज्ञान मिलता रहे। पहले ज्ञान जरूरी है। पहले मैंने अपने वीडियो में जितने सनातन धर्म है उनकी जितनी भी पूजा पद्धतियां हैं, आमतौर पे जैसे घरों में आप देखते हैं कोई शंकर जी की पूजा कर रहा, कोई दुर्गा जी की कर रहा, कोई काली जी की कर रहा, कोई ध्यान कर रहा है, कोई प्राणायाम कर रहा है। इस प्रकार की जितनी भी पूजा पाठ हैं उस पे मैंने बहुत विस्तार से चर्चा किया है और इसका मैंने एक 90 दिन का कोर्स भी बनाया है। अंत में जाकर के मैंने एक कबीर की साधना है सोहम साधना, उस पे जोर दिया है और जोर देने के बाद उसी का मैं प्रैक्टिकल कराता हूँ। उसी सोहम की साधना के द्वारा कैसे आपके समस्त चक्र सक्रिय हो जाएं, समस्त चर्गों में मानवीय विद्युत प्रवाहित होने लगे, समस्त चक्रों के अनुभव आपको होने लगे। इसके लिए मैं गूगल मीट पर एक लाइव मीटिंग करता हूं। तो जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरा नंबर है 9897727441। मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। पहले आप मीटिंग करिए। अगर कुछ बात समझ में आती है, मेरे विचार समझ में आ जाती है, तो विचार समझ में आने के बाद उनको प्रैक्टिकल करने के लिए दूसरे के अनुभव या मेरा अनुभव आप अपना अनुभव बनाइए। और अपना अनुभव अगर आपका बनने लगे, आपको कुछ समझ में आने लगे, इसके पश्चात मेरे स्थान पर आकर के रुक करके रह करके आप प्रयोग कर सकते हैं बड़े सहजतापूर्वक। कोई परेशानी नहीं है। मेरा स्थान देहरादून में चोला के जंगल में कुटिया बनी है। आप आ सकते हैं, सादर आमंत्रित हैं। हमारा उद्देश्य है कि पहले किसी भी तरह कहीं से भी ज्ञान मिले, कुछ भी मिले, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि पहले ज्ञान मस्तिष्क में उसको हम इकट्ठा करें। इकट्ठा करने के बाद उसको तर्कों के आधार पे विचार करें। पहले सोचें, विचार करें, पहले बात को सुने, फिर बात को गुने, फिर उससे कुछ सार निकलेगा और जो सार निकलेगा उस पे अमल करें प्रैक्टिकल के द्वारा। अमल करने के बाद जो आपको अनुभव आएगा उसका आनंद लें। वो धर्म का अनुभव है और बिना अनुभव के समस्त पढ़ा गया धर्म शास्त्र का ज्ञान बिल्कुल कूड़े के बराबर, किसी काम का नहीं, केवल मस्तिष्क में बोझ है। अगर पुस्तकों में जो लिखा है, संतों ने जो कहा है, योगियों ने जो कहा है, शास्त्रों में जो लिखा है, वो अनुभव अगर आपको नहीं हुआ तो सारा का सारा जीवन भर का आपका समय लगाया पुस्तकों का पढ़ना, लाइब्रेरियों से पुस्तकें लाना, अध्ययन करना, सब बेकार हो गया मेरी दृष्टि में। जब तक पुस्तक की लिखी हुई बात आपके अंतःकरण में ना उतर जाए, क्योंकि पुस्तकें भी बहुत ज्यादा हैं। हो सकता है कि जो बात पुस्तकों में लिखी हो उससे कुछ दूसरा अनुभव आपको हो, तो आप पुस्तक की बात नहीं मानेंगे, उस अपने अनुभव की मानेंगे जो सत्य है, जो आपके अनुभव की कसौटी पर खरा उतरा है। इसलिए मैं विभिन्न प्रकार के प्रेरणादायक वीडियो आपको डालता रहता हूँ। मेरे वीडियो अगर देखने हैं तो लगभग सभी विषय के ऊपर, जैसे शिवलिंग का रहस्य क्या है, एक जरा सा शिवलिंग आखिर क्यों पूरी दुनिया इसके पीछे पड़ी है, इसका रहस्य क्या बताना चाहते साधना के स्तर पे ये। और संसार में सर्वाधिक पूजा शिवलिंग की पूजा स्वयं शिव ने किया है। देखिए, शिवलिंग अलग है, शिव अलग है। शिव भी बैठे शिवलिंग की ही पूजा कर रहे हैं। बात समझिएगा। चूंकि शिव ने शिवलिंग की जो विधि है उसका संसार में, सृष्टि में सबसे ज्यादा परिपालन किया है, सबसे ज्यादा उसकी साधना किया है, इसलिए शिवलिंग को परोक्ष रूप से लोग शंकर जी को शिवलिंग कहने लगे। जैसे आपको पता होगा, एक समय में डालडा चलता था। हमारे बचपन में वनस्पति घी चलता था, डालडा। तो डालडा चलता था तो
डालडा इतना प्रचलित हो गया कि आज भी अगर महिलाएं घर की कोई वनस्पति घी मंगाती हैं तो हालांकि इस समय बहुत से चल गए हैं, बावर्ची है और भी बहुत से हैं, तो वो सीधे उसका नाम नहीं लेती, कहते डालडा ले आना, यानी उसका प्रतीक बन गया, यानी वनस्पति घी का प्रतीक बन गया डालडा। इसलिए शंकर जी ने शिवलिंग की इतनी अधिक उपासना की है कि परोक्ष रूप से लोग शिवलिंग को ही शंकर जी कहने लगे। इसका पूरा रहस्य क्या है? एक संत हुए हैं गंगादास, रानी लक्ष्मीबाई के गुरु, उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में इसकी व्याख्या किया कि शिव तत्व है क्या, सब अंदर का खेल है। शिव तत्व क्या, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूँ। कर तलाश तनु कैलाश में, दर्शन ले अविनाशी का। अविनाशी माने होता है, अविनाशी कहते हैं शंकर जी को। तो शंकर जी का मतलब हुआ ये जो कैलाश पर्वत आपने स्थूल रूप में देखा है, इसकी बात नहीं हो रही है। भीतर जो कैलाश है, सहस्त्रार्थ चक्र जो है, जब यहाँ चेतना पहुंचेगी तो शिव तत्व का अनुभव होगा। कर तलाश तन कैलाश में, दर्शन ले अविनाशी का। अब इसके बाद में इसकी विधि आती है। अरे मूल द्वार से पता लगे है, मूलाधार चक्र, जहाँ पवन की सड़क भगे है। पवन की सड़क माने श्वास। ये पूरी विधि, पूरा सिस्टम आपको मेरे YouTube चैनल में जब शिवलिंग का रहस्य पढ़ेंगे उसमें सब आपको मिल जाएगा। इस प्रकार शिवलिंग का रहस्य क्या है, भागवत का रहस्य क्या है, दुर्गा जागरण का रहस्य क्या है, रुद्राभिषेक का रहस्य क्या है, समुद्र मंथन का रहस्य क्या है, गणेश जी का रहस्य क्या है, आखिर गणेश जी क्या है, गणेश जी का, ये सारा का सारा आपको मेरे चैनल पे जब आप नीचे जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। या कोई विशेष किसी पूजा पाठ का आध्यात्मिक योग परक आप कोई अर्थ इसको समझना चाहते हैं तो कमेंट में करिए, वही वीडियो उसे यदि आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो उसी से संबंधित वीडियो उठा करके मैं आपको भेज दूंगा। इसके लिए यही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। किसी तरह मैं इस प्रकार का ज्ञान जब भी दूं तो आपके पास तुरंत पहुंचे। हमारा उद्देश्य कहीं से भी ज्ञान आपको मिले, उस ज्ञान को इकट्ठा करके अपने अनुभव की कसौटी पर खरा उतारना, ये उद्देश्य होना चाहिए। इसीलिए मैंने गूगल मीट पर मीटिंग का आयोजन किया है। अभी तो सुबह 6 से 7 बजे तक प्रोग्राम चल रहा है, फिर आपकी सुविधानुसार जब भी बात बनेगी, बात बैठ करके हम लोग आपस में कर लेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।